नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज की बाजू की कटिंग। तो देखिए, अगर आप हर साइज की बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, चाहे आपका ब्लाउज कितनी भी चेस्ट का है, आपको बाजू निकालनी है। क्योंकि मैंने आपको बाजू निकालना तो बताया है लेकिन हर साइज की नहीं बताई है। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े को देखो पहले, एक कपड़ा किस तरीके का। यहाँ पे बॉर्डर वाला कपड़ा है, तो इसकी बाजू हमें कैसे निकालनी है वो देखिए। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बाजू बड़ी या छोटी हो जाती है, तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आप जब बाजू की लंबाई को नापते हैं ना, तो आपको 1 इंच ज्यादा लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये ब्लाउज बता दूं कि इसके जो ब्लाउज के आरोमल है वो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको नापूंगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बाजू निकालना बताया है, वो आप चैनल में देख ले, लेकिन हर साइज की बाजू नहीं बताई है। तो आप देखिए, हर साइज की बाजू कैसे निकालेंगे, चाहे आपका आरुमल कितना भी है फिर भी आप बाजू निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी कम है। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े की चौड़ाई है वो हमारी 14 इंच है। तो देखिए, हमें यहाँ पे कपड़ा जोड़ना है, तो 6 इंच जोड़ेंगे हम कपड़े को। तो हमने यहाँ पे 6 इंच ये ले लिया है कपड़ा। कटिंग करना है ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे जोड़ आएगा ना। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है, तो ये इसमें चिपका हुआ है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं है। एक साइड बाजू पे डिजाइन आएगी और एक साइड नहीं आएगी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये चिपकी हुई है बिंदी। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से लेना है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो यहाँ पे करीब हमारी 9.5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए, हर साइज की बाजू के लिए 9.5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। देखिए, 9.5 इंच है। अब यहाँ पे कटिंग करना है 3 इंच। उसके बाद देखिए, हम इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे, ऐसे इस तरीके से लेके आना है हमें ऊपर की साइड। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हमें अलग करना है। और ये हमने जो कपड़ा 6 इंच का लिया था वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इस तरीके से रख लें। बड़ा ही लेना है हमें यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे तो ये बॉर्डर है, तो इसको अंदर की साइड दबाना है, हमें सिलाई लगानी है, फिर जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। इस तरीके से जोड़ना है। तो ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम अस्तर को भी लगाएंगे, तो अस्तर का हम फिक्स कटिंग करेंगे। इसको हमें ऐसे करना है, बराबर करके, और 9.5 इंच लेनी है हमें चौड़ाई। 9.5 इंच हमने चौड़ाई ले ली। अब यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच, इसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है। ये हो गई हमारी बराबर कटिंग। अब हम इसको जोड़ के बताएंगे आपको। और अब ये दूसरा कपड़ा है, तो इसको भी हमें निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे ये कपड़ा है वो देखिए किस तरीके, इस तरीके से तिरछा, इसमें रेंच है, इसमें रेंच है कपड़े में, इस तरीके से। कपड़ा भी अलग अलग तरीके से होते हैं, तो इसके लिए देखिए, कपड़े को हमें ऐसे डबल करना है। अब यहाँ पे हमें कपड़े की चौड़ाई लेनी है 19 इंच। 19 इंच आप कपड़े की चौड़ाई लेंगे तो वो आपके बराबर आएगी। हर साइज की बाजू आपको बता रहे हैं। अब देखिए, इसको हमें डबल करना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है 3 इंच पे। इसको देखिए, ऐसे करके ऐसे जोड़ना है, ऐसे करके निशान लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे अस्तर है,
इसको देखिए ऐसे करके रखना है हमें। अब मैं इसको जोड़ के बताती हूँ, क्योंकि अस्तर की तो हमारी चौड़ाई बराबर है और एक कपड़े की भी चौड़ाई बराबर है। अब हमें सिर्फ इसे जोड़ना है। वो किस तरीके से जोड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमें यहाँ पे जोड़ लगाना है। तो ये जो कपड़ा था वो चौड़ाई में कम था, तो हमने जोड़ लगाना है। तो अगर चौड़ाई में कपड़ा कम है तो आपको इसी तरीके से जोड़ लगाना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली। अब इसको ऐसे करना है, इस तरीके से। अब देखिए अस्तर की तो चौड़ाई हमारी बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको अस्तर को भी जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली। अब अस्तर के बराबर कटिंग करेंगे। अब देखिए चौड़ाई की बात करें तो मैंने यहाँ पे पूरी फुल चौड़ाई ली है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको डबल करके यहाँ पे 9 साढ़े 9 इंच होना चाहिए। जब ज्यादा हम बाजू की चौड़ाई ज्यादा लेंगे तो हमारी बाजू कभी छोटी नहीं पड़ेगी। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ आप चौड़ाई ज्यादा लें। अब देखिए हमें ये देखना है, ये जो डिजाइन है ना वो हमारी यहाँ पे आनी चाहिए, आगे वाले साइड पे। जो आगे का पल्ला है वो डिजाइन हमारी आगे की साइड आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रख के हमें नापना है आरोमल के ऊपर, क्योंकि चौड़ाई तो हमारी फुल है। तो यहाँ पे हम इसको रख के नापेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बराबर आ गया। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आधा इंच, तो वो तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा रखेंगे। दोनों साइड हमारा बराबर आना चाहिए। अब देखिए बाजू लगाते समय हमें खींचना नहीं है। ये भी एक लगाने का तरीका होता है। बाजू लगाते समय हमें बाजू को खींचना नहीं है, आधा आधा इंच का कपड़ा दबना चाहिए। अब यहाँ पे हमें बाजू की जो मोरी है उसका निशान लगाना है। तो जैसे हमारी मोरी है 12 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और फिर अपनी जो फिटिंग की सिलाई है उसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे क्या है, जो नग लगे हुए हैं ना, तो हमें इसको निकालना है, फिर सिलाई लगानी है। बाकी तो ये समझ में आ गया होगा। और देखिए चौड़ाई की बात करें तो देखिए कितनी सारी चौड़ाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो फुल चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ, और मैंने आरोमल भी नहीं आपको नाप के बताया, क्योंकि आरोमल ज्यादा 6 इंच के होते हैं या 6.5 इंच के। कितने भी आपके आरोमल हो, आप 9.5 या 10 इंच की चौड़ाई लेंगे, यानी कपड़े की चौड़ाई है वो हमारी 20 इंच की होनी चाहिए। जब हम इसको डबल करेंगे तो 10 इंच की हो जाएगी। तो चौड़ाई हम चाहे कितनी भी ज्यादा ले लें, जब हम जोड़ेंगे ना तो आरोमल के ऊपर रख के हम पहले नापेंगे, फिर हमें लगेगा कि हमारी चौड़ाई ज्यादा है तो हम यहाँ से काट लेंगे। तो आपकी चौड़ाई कभी भी कम नहीं पड़ेगी। बाजू लगाने का जो आसान तरीका है ना, चौड़ाई कम पड़ती है ना, तो आपको यही तरीका आजमाना है। और जब आप 1-2 बार लगाओगे तो फिर आपको भी लगेगा कि हमें 18 इंच की चौड़ाई लेनी चाहिए। जब हमारे आरोमल कम है तो हम 17 इंच की भी ले सकते हैं। अभी आपको क्या है, आप लोग नए हैं तो आपको लगता है इतनी चौड़ाई काफी
ही है। नहीं, आपको 20 इंच का कपड़ा लेना है चौड़ाई में। अगर वो कपड़ा कम है तो इस तरीके से आप जोड़ लगाइए, जब भी आपकी चौड़ाई बराबर बैठेगी। और आपका कपड़ा अगर सही है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कपड़ा लिया है ना, तो इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए 19 इंच की है, तो ये भी आ जाएगा। तो आपको पहले नापना है कि कपड़े की चौड़ाई हमारी 20 इंच की होनी चाहिए। अगर 20 इंच की नहीं है तो 19 इंच की चलेगी। फिर आप लगाते रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि अब हम लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे 17 इंच की चौड़ाई भी ले सकते हैं, 18 इंच की भी ले सकते हैं, वो आप फिर अपने मन से ले सकते हैं। अभी आपको 20 इंच की चौड़ाई लेनी है, 19 इंच की चौड़ाई लेनी है कपड़े की। पहले लगाने से पहले आपको उसको नापना है कि चौड़ाई कम ना पड़ जाए। जो सिंपल कपड़ा होता है ना, इसको लगाना तो बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई हमें बराबर मिल गई। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दूसरी कटिंग बताई थी ना, उसकी भी चौड़ाई मैंने 19 इंच की ली है कपड़े की, और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको लगाना तो सरल है, लेकिन सबसे पहले आपको आरुमल के ऊपर रख के इसको नापना है। जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली फिटिंग की, फिर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा खोलना है। खोलने के बाद फिर हम इसको नापेंगे। इस तरीके से हमें नापना है, तरीके से कि चौड़ाई कम ना पड़े। अगर चौड़ाई ज्यादा है तो हम दोनों साइड से काटेंगे बाजू को, इस तरीके से नापना है। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है ना, देखिए ये कितना ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, ये ज्यादा है क्योंकि अभी तो मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया है, अस्तर लगाएंगे जब पता चलेगा। फिर देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे काटेंगे, इस तरीके से काट लेंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी। और आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे बीच में निशान लगा लें फिर शोल्डर से जोड़ें, तो वो एक लंका बड़ा और छोटा हो जाता है, मैंने देखा है। क्योंकि आगे का जो पल्लर होता है ना, उसमें हम कटिंग करते हैं, यहाँ पे हम कटिंग करते हैं ना आगे की में, तो मैंने देखा है कि जो बीच का इस तरीके से जोड़ते हैं ना, इस तरीके से निशान लगाने के बाद, तो उनका क्या है, एक साइड का बाजू बड़ा हो जाता है और एक साइड का छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से ना जोड़ें आप, मैं बताती हूँ आपको, यहीं से जोड़ना है आपको शुरू से। अगर आपको लग रही है चौड़ाई ज्यादा तो आप काट लें, अगर बराबर लग रही है तो आप यहीं से जोड़ें। क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनके मैंने देखा है कि यहाँ पे कटिंग करते हैं ना, और वैसे भी देखो यहाँ पे आगे का पल्ला थोड़ा ढीला है, यहाँ पे देखिए आगे का रुमाल ढीला है, पीछे का सही है, क्योंकि आगे की साइड हमने यहाँ पे कटिंग की है ना सामने से, तो थोड़ा सा ढीला ही रहेगा ये। तो आप यहाँ से शोल्डर से ना जोड़ें, आपको यहीं से जोड़ना है। पहले चौड़ाई नापनी है आपको कि कितनी चौड़ाई है, उसके बाद आप जोड़ें। अगर चौड़ाई ज्यादा है तो कटिंग कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।